हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA 4th सेमेस्टर विजुअल बेसिक में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक के बारे में, जिसका हमारा नाम है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इन विजुअल बेसिक। यानी कि विजुअल बेसिक्स में हम जो है फंक्शंस को किस तरीके से, यानी कि फंक्शंस को हम कॉल करते हैं तो उसके लिए हमारे पास टू वे होती हैं। या तो हम उसकी वैल्यू से उसे कॉल करते हैं या फिर हम उसके रेफरेंस से उसे कॉल करते हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं पहले फंक्शन कॉल बाय वैल्यू इन विजुअल बेसिक। व्हेन वी कॉल अ फंक्शन एंड इफ़ अ फंक्शन कैन एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट, यानी कि जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं और वह फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट करता है आर्ग्यूमेंट्स को फ्रॉम द कॉल्ड फंक्शन, यानी कि आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है कब, जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। देन वी मस्ट हैव टू सप्लाई सम आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन, तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ता है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स को सप्लाई करना होता है फंक्शंस को, सो दैट द आर्ग्यूमेंट्स दोस आर पास्ड टू दैट फंक्शन। यानी कि यह जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम पास करते हैं फंक्शंस के लिए, जस्ट कंटेन्स द वैल्यू फ्रॉम द वेरिएबल, वह अपने पास रखते हैं कुछ वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को, बट नॉट एन एक्चुअल एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। वह अपने पास वेरिएबल्स की वैल्यू को तो रखते हैं बट उनके पास वह एक्चुअल एड्रेस नहीं होता। When we call a function then we will just pass the variables, यानी कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो we will just pass, तो हम क्या जस्ट पास करते हैं वेरिएबल्स को और द आर्ग्यूमेंट्स, वेरिएबल्स को या आर्ग्यूमेंट्स को, एंड we does not pass the address of the variable, और हम जो है पास नहीं करते एड्रेस वेरिएबल्स का, so that the function will never affect on the values। इसीलिए क्या होता है, फंक्शन जो होता है वह वैल्यूज़ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालते और ऑन द वेरिएबल्स, और ना ही वेरिएबल्स पर कोई इफ़ेक्ट डालते हैं। सो कॉल बाय वैल्यू इज़ जस्ट द कंसेप्ट ऑफ, यानी कि कॉल बाय वैल्यू की अगर हम बात करें तो यह एक कंसेप्ट है इन विच यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, जिसमें आपको याद रखना है कि वैल्यूज़ जो होती हैं, दैट द वैल्यूज़ दोज आर पास टू द फंक्शन, यानी कि वह वैल्यूज़ जो कि पास की गई हैं फंक्शन के लिए, विल नेवर अफेक्ट द एक्चुअल वैल्यूज़, यानी कि जो वैल्यूज़ पास की गई हैं फंक्शंस के लिए वह इफ़ेक्ट नहीं करती एक्चुअल वैल्यूज़ पर, दोज आर स्टोर्ड इनटू द वेरिएबल, क्योंकि वह वैल्यूज़ जो हैं वह स्टोर हो जाती हैं हमारे वेरिएबल्स। अब आप यहाँ देखें कोडिंग के थ्रू समझा रखा है प्राइवेट सब फॉर्म लोड, यानी कि यहाँ पर हमने फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाया है। देन डिम टेस्ट एज इंटीजर, टेस्ट को हमने एज ए इंटीजर वेरिएबल लिया है। देन टेस्ट इज इक्वल्स टू 1, टेस्ट इज इक्वल्स टू 1, टेस्ट फंक्शन टेस्ट, मैसेज बॉक्स टेक्स्ट एंड सब, प्राइवेट सब फंक्शन टेस्ट बाई वैल्यू आई एज इंटीजर, आई इज इक्वल्स टू i+1 एंड सब। ठीक, अब हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हमने फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाकर टेस्ट को एज ए इंटीजर लिया और टेस्ट की वैल्यू को हमने डिफाइन कर दिया, यानी कि हमने इनिशियलाइज कर दिया कि उसकी वैल्यू 1 है। अब टेस्ट फंक्शन टेस्ट, ठीक है, मैसेज बॉक्स में टेस्ट प्रिंट करा दिया। अब प्राइवेट सब टेस्ट फंक्शन, यानी कि टेस्ट फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल कराया बाई वैल्यू आई एज इंटीजर, ठीक है। अब आई को हमने क्या है एज ए इंटीजर इसको कॉल कराया बाई वैल्यू के थ्रू, ठीक है। अब टेस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या हमारी 1, ठीक है, हम 1 यहाँ पर एंटर कराएंगे तो हमारी टेस्ट की वैल्यू कॉल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हम बाई वैल्यू, हमने उसकी वैल्यू को एंटर कराया तो हमारा टेस्ट मेथड यहाँ पर टेस्ट फंक्शन जो है वह कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉल बाई रेफरेंस, कॉल बाई रेफरेंस। व्हेन अ फंक्शन इज़ कॉल्ड बाई द रेफरेंस, यानी कि जब कोई फंक्शन, अभी तक जो हमने डिस्कस कराया था वो हमने डिस्कस करा था कॉल बाई वैल्यू के जरिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हम व्हेन अ फंक्शन इज़ कॉल्ड बाय द रेफरेंस, यानी कि जब हम फंक्शन को रेफरेंस के थ्रू कॉल कराते हैं, देन द वैल्यूज़ दोज आर पास्ड इन द कॉलिंग फंक्शन, यानी कि जब हम फंक्शन को कॉल कराते हैं रेफरेंस के थ्रू, तब जो वैल्यूज़ होती हैं जो पास की जाती हैं कॉलिंग फंक्शन के लिए, आर अफेक्टेड, यानी कि वह अफेक्टेड होती हैं, यानी कि उन पर चेंजेस आते हैं। व्हेन दे आर पास्ड बाई रेफरेंस, यानी कि जब वह रेफरेंस के बेस पर पास की जाती हैं। मीन्स दे चेंज देयर वैल्यूज़, यानी कि वह अपनी वैल्यूज़ को चेंज करती हैं, वह अपने वैल्यूज़ को
चेंज करती हैं व्हेन दे आर पास्ड बाय द रेफरेंसेस, यानी कि जब अफेक्ट होंगी तो वह अपनी वैल्यूज़ को चेंज करती हैं जब वह रेफरेंसेस के द्वारा पास होती हैं वैल्यूज़। इन द कॉल बाय रेफरेंस वी पास द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि अगर हम बात करें कॉल बाय रेफरेंस की तो हम यहाँ पर एड्रेस को पास करते हैं वेरिएबल्स के लिए हुज आर्ग्यूमेंट्स आर ऑल्सो सेंड, यानी कि जिनके आर्ग्यूमेंट्स हम पहले से ही भेज चुके होते हैं। सो दैट व्हेन वी यूज़ द रेफरेंस, तो इसीलिए जब हम यूज़ करते हैं रेफरेंस के लिए देन वी पास द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, यानी कि अगर हम बात करें तो इन द कॉल बाय रेफरेंस वी पास द एड्रेस, हम जनरली क्या करते हैं वेरिएबल के लिए एड्रेस पास कर देते हैं जिसके लिए हम आर्ग्यूमेंट्स भेज चुके होते हैं। सो जब भी हम यूज़ करते हैं रेफरेंस को तब हम क्या करते हैं पास करते हैं एड्रेस के वेरिएबल को, तब हम पास करते हैं एड्रेस के वेरिएबल को। व्हेन वी पास द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जब हम वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं टू द आर्ग्यूमेंट्स के लिए देन अ फंक्शन में अफेक्ट ऑन द वेरिएबल्स, यानी कि जब हम पास करते हैं एड्रेस वेरिएबल्स के लिए आर्गूमेंट को तब क्या होता है फंक्शन जो होता है वह अफेक्ट करता है वेरिएबल्स को, फंक्शन जो है वो अफेक्ट करता है वेरिएबल्स को। मीन्स व्हेन अ फंक्शन, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि जब एक फंक्शन चेंज करता है वैल्यूज़ को देन द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल गेट ऑटोमेटिकली चेंज, यानी कि जाहिर सी बात है जब फंक्शन चेंज करेगा वैल्यूज़ को तो वैल्यूज़ जो होंगी वेरिएबल्स की वह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। व्हेन अ फंक्शन परफॉर्म सम ऑपरेशंस, यानी कि अगर हम बात करें फंक्शंस की जब वह कुछ ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है ऑन द पास्ट वैल्यूज़ पर, यानी कि जब कोई हमारा फंक्शन है वो ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है पास्ट वैल्यूज़ पर, तो इसका मतलब क्या होता है देन दिस विल ऑल्सो इफेक्ट ऑन द एक्चुअल वैल्यूज़, तो वह क्या करेगा उसकी एक्चुअल वैल्यूज़ को इफ़ेक्ट करेगा, यानी कि उसकी एक्चुअल वैल्यूज़ पर वह चेंजेस लाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर प्रोग्राम के थ्रू कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल। प्राइवेट सब फॉर्म लोड, यानी कि यहाँ पर हमने फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाया। अब डिम टेस्ट एज इंटीजर, यहाँ पर टेस्ट को हमने एज ए इंटीजर एक वेरिएबल लिया है जिसकी टेस्ट की वैल्यू को हमने यहाँ पर 1 इनिशलाइज़ करा दिया। यहाँ पर टेस्ट की वैल्यू को हमने 1 इनिशलाइज़ करा दिया। अब टेस्ट फंक्शन टेस्ट यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया टेस्ट नाम से। देन मैसेज बॉक्स टेस्ट एंड सब प्राइवेट सब टेस्ट फंक्शन बाय रेफरेंस आई एज इंटीजर आई इक्वल्स टू i+1, यानी कि यहाँ पर हमने बाय रेफरेंस टेस्ट मेथड को कॉल कराया। ठीक है, जब हम बाई वैल्यू कराते हैं तो हम बाई वैल लिखते हैं, और जब हम बाई रेफरेंस लिखाते हैं तो बाई REF लिखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने देखा प्रोग्राम के थ्रू से कि हमने किस तरीके से कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल के थ्रू हमने अच्छे से समझा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम फंक्शंस को किस तरीके से कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस कॉल कराते हैं। तो स्टूडेंट हमने जो पढ़ा आज वो हमने पढ़ा कॉल बाय वैल्यू फंक्शन को कॉल हम जब कराते हैं तो जब हमारा हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो यदि हमारा फंक्शन जितने भी आर्ग्यूमेंट्स उनको एक्सेप्ट करता है तो हम उसको फंक्शन बोलते हैं, और देन वी मस्ट हैव टू सप्लाई सम आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन, और फिर हम क्या करते हैं हम सप्लाई करने पड़ते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन के लिए, सो दैट द आर्ग्यूमेंट दोज आर पास टू दैट फंक्शन, यानी कि जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको पास किया जाता है फंक्शन के लिए तो वह अपने पास कुछ वैल्यूज़ को रखते हैं वेरिएबल्स की, तो वह अपने पास कुछ वैल्यूज़ को रखते हैं वेरिएबल्स की, बट नॉट एन एक्चुअल एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, लेकिन वह वैल्यूज़ तो होती हैं लेकिन वह एक्चुअल एड्रेस नहीं होता वेरिएबल्स का, वह एक्चुअल एड्रेस नहीं होता वेरिएबल्स का। यानी कि व्हेन वी कॉल अ फंक्शन, यानी कि जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं तो देन वी विल जस्ट पास द वेरिएबल्स, तो हम वेरिएबल्स को पास करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स को भी, एंड वी डज नॉट पास द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, और हम एड्रेस ऑफ द वेरिएबल जो होता है उसको पास नहीं करते, क्योंकि इसलिए नहीं करते कि फंक्शंस जो होते हैं वह कभी भी इफ़ेक्ट नहीं डालते उन वैल्यूज़ पर या वेरिएबल्स पर, यानी कि वह कोई भी चेंजेस नहीं लाने देते उन वैल्यूज़ पर और वेरिएबल्स पर। उसके
उसके बाद सो कॉल बाय वैल्यू की बात करें तो ये एक कंसेप्ट होता है जिसमें हमें याद रखना होगा कि वैल्यूज जो होती हैं वो पास होती हैं फंक्शंस के लिए, लेकिन वो एक्चुअल एड्रेस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालती। सो दोज आर स्टोर्ड इन द वेरिएबल्स, तो वह क्या है, वेरिएबल्स में ही स्टोर होती हैं। अब यहाँ प्रोग्राम के थ्रू हमने समझा कि हमने टेस्ट नाम से एक इंटीजर लिया, टाइप वेरिएबल लिया, तो उसके बाद हमने टेस्ट की वैल्यू को 1 करा और टेस्ट फंक्शन, टेस्ट नाम से हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर। अब मैसेज बॉक्स में टेस्ट प्रिंट करा दिया, यानी कि टेस्ट की वैल्यू जो होगी वह प्रिंट हो जाएगी। अब क्या होगा, प्राइवेट सब टेस्ट फंक्शन बाई वैल्यू एज इंटीजर, यानी कि बाई वैल मतलब बाई वैल्यू के थ्रू हमने क्या करा, कॉल बाई वैल्यू के थ्रू हमने फंक्शन को कॉल कराया, ठीक है। और फिर फंक्शन में इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि i इजिकल्स टू i+1, यानी कि इसकी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 2, ठीक। अब यहाँ पर आ गया हमारा कॉल बाई रेफरेंस, यानी कि व्हेन अ फंक्शन इज़ कॉल्ड बाई द रेफरेंस, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं रेफरेंस के थ्रू तो इसका क्या मतलब होता है कि वह पास हो जाता है कॉलिंग फंक्शन के लिए और इफ़ेक्ट करता है व्हेन दे आर पास्ड बाई रेफरेंस, जब वह रेफरेंस के थ्रू पास होता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि वह अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर देता है जब वह रेफरेंस के थ्रू पास होता है। कॉल बाई रेफरेंस में एड्रेस जो होता है उसको पास किया जाता है वेरिएबल्स में, और हुज आर्ग्यूमेंट आर ऑल्सो सेंड, जिसके आर्ग्यूमेंट हम पहले से ही सेंड कर चुके होते हैं। सो जब यूज़ करते हैं रेफरेंस को तो हम पास करते हैं एड्रेस के वेरिएबल को भी, ठीक। व्हेन वी पास द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जब हम एड्रेस के वेरिएबल को पास करते हैं तो फंक्शन जो होता है वो इफ़ेक्ट करता है वेरिएबल्स पर। मतलब कि जब फंक्शन वैल्यूज़ को चेंज कर देगा तो वेरिएबल्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। इस तरीके से हमने प्रोग्राम के थ्रू समझा, वहाँ पर हमने बाई वैल लिया था, यहाँ पर हमने बाई रेफरेंस लिया। सेम प्रोग्राम हमारा ऐसा रहता है, बस यहाँ पर क्या होता है वो बाई वैल्यू की जगह बाई रेफरेंस से यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेगा। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।